आज हम आपको तुलसीदास जी के बारे में बताएंगे। पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 अर्थात 1532 ईस्वी मानते थे। ये मान्य है कि तुलसीदास जी की मृत्यु संवत 1680 अर्थात 1623 ईस्वी में हुई। जनश्रुति के अनुसार इनके पिता आत्माराम दुबे और माता तुलसी राजापुर में निवास करते थे। माता पिता द्वारा तुलसीदास जी को छोड़ दिए जाने पर गुरु नरहरि दास ने इनको पाला पोसा और शिक्षा दीक्षा दी। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। पत्नी के उपदेश से तुलसीदास जी लौकिकता से विरक्त होकर प्रभु श्री राम की भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर गए। भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य धारा की राम भक्ति शाखा में श्री राम की भक्ति एवं जीवन लीला का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ ब्रज एवं अवधी भाषा में भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा संगठित हुआ। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता यहीं से शुरू होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो कृतित्व है उसमें अर्थात उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वे इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, कवित्त रामायण कवितावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, बरवई रामायण, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी इत्यादि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी की पहुँच मानव के संपूर्ण मनोभावों और व्यवहारों तक दस्तक देती है और वैयक्तिक साधना के साथ ही साथ लोक धर्म के कर्तव्यों का सौंदर्य बोध मन मोहित करती है। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति का जीवन के सभी पक्षों के साथ सामंजस्य है। इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी है। रचना कौशल और सहृदयता आदि सभी गुणों से सुशोभित इनका रचना संसार है। आपकी पाठ्य पुस्तक पद्य प्रवाह में जो संकलित अंश है, पद्य प्रवाह में तुलसीदास की कवितावली संपादक जिसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, नागरी प्रचारणी सभा के जो पहला पद है पुरते निकसी रघुवीर वधु, दूसरा पद जल को गए लखनऊ, तीसरा पद बनीता बनी श्यामल गौर, चौथा पद रानी मई जानी अयानी, पांचवा पद शीस जटा उर बाहु विशाल, छठा पद सुनि सुंदर बैन सुधारस साने इत्यादि प्रमुख पदों को स्थान प्राप्त हुआ है। कवितावली के संकलित पदों में वन के मार्ग में रघुवीर प्रिया श्री जानकी जी की आतुरता, परस्पर प्रेम, ग्रामीण स्त्रियों द्वारा श्री राम सीता जी एवं लक्ष्मण जी के रूप सौंदर्य एवं कोमलता को सराहना और राजा रानी द्वारा उन्हें दिए गए वनवास की निंदा करना, साथ ही सीता जी से श्री राम जी का संबंध पूछना और सीता जी द्वारा नेत्रों से इशारों से उन्हें अपना संबंध समझा देना इंगित किया गया है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बहुत ही मार्मिक है। उनकी कोमल भाषा का व्यवहार मनुष्य के सर्वांग मनोभावों तक सौंदर्य मुक्त करता है।